ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लूट करने वाले 4 गिरफ्तार हुए हैं। रोहिणी जिले में हो रहे अपराध पर अंकुश लगाते हुए रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम, बेगमपुर थाना पुलिस की टीम का प्रसाद व्यार्थना पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों सहित रोहिणी जिले में भी कई वारदात को अंजाम दे चुका था। आरोपी धारदार हथियार से इलाके में वारदात को अंजाम देते थे और फरार हो जाते थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई, जिसको लेकर कई टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिला में 26 तारीख को एक रॉबरी की वारदात अंजाम दी जाती है। उस वारदात में जो विक्टिम है उसका नाम है मिस्टर जीशान। ये एक ग्रोसरी आइटम का सेलर है, परचून का सामान बेचता है। ये अपनी बाइक से जा रहा था। इसके पीछे दो बाइकों पे एक बाइक और एक स्कूटी पे 4 लोग आते हैं और इससे खाने पीने के इस तरह के आइटम चोरी करते हैं। चॉकलेट का डब्बा और कुछ 2000 के आसपास कैश छीन लेते हैं चाकू दिखा करके। इस तरह की घटना रिपोर्ट हुई, एफआईआर रजिस्टर करी गई। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो बेगमपुर की टीम है अंडर एसीपी बेगमपुर एंड एसएचओ बेगमपुर, ये इसको वर्कआउट करती है और इसमें कुल मिलाकर के 4 अक्यूज पकड़े गए हैं। इसका नाम है शाहिब आलम, पहला लिख लीजिए। शाहिब आलम रहने वाला है आनंद पर्वत, बलजीत नगर, दिल्ली का। इसकी एज लगभग 24 साल है और इसके ऊपर 4 केसेस पुराने मिले हैं रॉबरी के, आर्म्स एक्ट में, दोनों के। दूसरे एक्यूज का नाम है शिवम और ये रेजिडेंट है उत्तम नगर का। इसकी भी एज लगभग 24 साल है। ये 2 केसेस में मिला है इसका इन्वॉल्वमेंट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट में। तीसरा पर्सन है सिमरनजीत, उसका रेजिडेंस है विष्णु गार्डन, तिलक नगर। मोस्टली वेस्ट दिल्ली के हैं सारे ये। और इसकी एज है 22 साल और इसके पास भी 3 चोरी के मुकदमे मिले हैं अभी तक। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या पता और भी मिले। चौथा पर्सन है राहुल कपूर। इसकी एज लगभग 26 साल है और इसके पास एक केस चीटिंग का मिला है अभी तक। चारों के चारों अक्यूज जो हैं मोस्टली वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं और कोई भी मैट्रिक से ऊपर का पढ़ा लिखा नहीं है, सब मिडिल क्लास ही पढ़े हुए ज़्यादातर। और ये जैसा भी बेसिक इंटेरोगेशन पता चला, इन्होंने कोई वेब सीरीज़ देख करके, कोई क्राइम की वेब सीरीज़ देखी, वहाँ से इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हथियार में क्या है, नाइफ है ना, नाइफ बरामद हुआ जो इन्होंने कमिट किया था जब ये रॉबरी कमिट की थी। एक और घटना का वर्कआउट हुआ है, प्रशांत विहार का है, वो सेम डे का केस है। वहाँ पे भी रॉबरी हुई है और ये भी रॉबरी थी। दोनों रॉबरी इन्होंने सेम डे में करी है, तो दोनों के वर्कआउट वाले भी इन्होंने जी। तो दोनों 2 केस वर्कआउट हुए हैं। एक बेगमपुर का वर्कआउट हुआ है, एक प्रशांत विहार का वर्कआउट हुआ है, जिसमें 4 लड़के पकड़े गए हैं। दोनों ने क्राइम कमिट किया था। प्रशांत विहार में 4500 रुपये कैश, पैन कार्ड, ATM कार्ड, जो बेसिकली वॉलेट हो गया, वॉलेट चोरी की थी घटना। तो वो हो गया एक रॉबरी। अगेन वो नाइफ दिखा के कि इन्होंने 2 गाड़ियों पे थे ये, 2 एक गाड़ी पे, 2 दूसरी गाड़ी पे, और मोस्टली सारे वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं और बाकी फर्दर अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इस चीज़ में भी वर्कआउट किया जा रहा है क्योंकि अभी पुलिस ने जस्ट केस अभी वर्कआउट ही किया है। तो दिल्ली के केसेस तो काफ़ी सारे मिले MP के भी मिले हैं। बाकी पता लगा रहे हैं कि और स्टेट्स में भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, होनी चाहिए डेफिनेटली, वो पता लगा रहे हैं। ऑल ओवर क्या कभी किसी और की भी मदद करते थे रेकिंग करने में और अपना माल कहाँ बेचते थे? ये माल वापस लेके अपने वहीं ले जाते थे, मध्य प्रदेश इंदौर में ले जाते थे। जो भी चोरी यहाँ पे करते थे वहाँ जाके इसको डिस्पोज कर देते थे, सेल ऑफ कर देते थे अपने से। अभी तक 3 लोग पकड़े गए हैं, बाकी इंटेरोगेशन का पार्ट है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कोई इन्वॉल्वमेंट मिलेगी किसी और की, सपोर्ट की, एड की, या कोई व्हीकल हो गया, वो पता लगाया जा रहा है। सर मोनोपोली क्या होता था, मतलब ये जो किस लिए चोरी करते थे? लेविश लाइफ जीते थे या फिर इनका यही पर्टिकुलर? एज सच लेविश लाइफ वाली बात तो नहीं है। तीनों के तीनों मैंने बताया कि ताला चाबी वाला काम करते थे। तीनों के तीनों इलिटरेट हैं, कोई पढ़ाई लिखाई इन्होंने करी नहीं हुई है, बट इस काम में ये काफ़ी माहिर हैं क्योंकि ताला चाबी का काम करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली दिल्ली या कोई शहरों को इसलिए चुनते हैं कि यहाँ पे थोड़ी एनोनिमिटी है कि कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी से बात नहीं करता है। तो स्पेसिफिकली किसी घर में जा रहे तो ईजी रहता है उनका जाना। तो दिन में, महीने में ये हर महीने दिल्ली में चक्कर लगाते हैं, 10, 12, 15 दिन रहते हैं यहाँ पे। डे टाइम में रखी करते हैं कि किस इलाके में जाना, और रैंडमली ये सिलेक्ट करते हैं, चूज़
ज़रूरी नहीं कि एक ही स्पेसिफिक एरिया में करेंगे। आज जैसे ये रोहिणी का पकड़ा गया है, किसी और ज़िले में वेस्ट, ईस्ट, इस तरह से काफ़ी जगह पे एक्टिव मिले हैं। तो दिल्ली पुलिस ऑफिसर जैसे आपने बताया कि क्या नाम जो है लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो पुलिस दिल्ली पुलिस की तरफ से कई सारी स्कीम चलाई जाती हैं, आँख कान बलें और रोक टोक स्कीम है, तो उसको लेकर के आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? जी, जैसे दिल्ली पुलिस तो ऑलरेडी काफ़ी अवेयर है और अवेयर करती भी है, पब्लिक के बीच में भी जाती है, बट एक जनरल एक किसी भी शहर का एक पैटर्न रहता है कि हर आदमी अपनी लाइफ में इतना व्यस्त है कि उसको दूसरे की लाइफ में देखने का टाइम नहीं है। तो ये हर शहर का एक कॉमन फीचर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें पुलिस का रोल कितना रहेगा। ये लोग इतने बिजी हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि किसके घर में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्रिमिनल्स। तो इसीलिए पब्लिक का भी काफ़ी अवेयर होना ज़रूरी है कि आपके आसपास क्या घटना घट रही है, तो वो पुलिस को बताना ज़रूरी है। पुलिस ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट पुलिस का नंबर इतना बड़ा नहीं है कि वो ईच एंड एवरी प्लेस कैन बी मॉनिटर्ड। सो अगेन, तो जो आइज़ एंड ईयर्स है वो हमारी पब्लिक ही है। पब्लिक जैसा पुलिस को बताए, इन्फॉर्मेशन दे, पकड़े, जिस तरह से, तो चीज़ें ये कंबाइन करके ठीक हो सकती हैं। सर दिल्ली में करते हुए आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय ऑलमोस्ट 10 साल के आसपास, 10-12 साल के आसपास की इन्वॉल्वमेंट मिली है। तो उससे पहले कभी ये पकड़े गए कभी और किसी स्टेट में या इस बारे में अभी पता नहीं। अभी हमने दिल्ली में तो वर्कआउट किया है, बाकी अभी इंटरोगेशन कर रहे हैं कि मतलब कहीं ये जेल में भी रहे हैं, वो पता लगाया जा रहा है, कहीं जेल में भी रहे हैं, अरेस्ट भी हैं, वो पता लगा रहे हैं। सर कितनी एफआईआर है इन पे? कुल मिलाकर इनके ऊपर दिल्ली की बर्गलरी की, हाउस बर्गलरी की 13 एफआईआर हैं और मोटर व्हीकल की 9 हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों ने हाल ही में रोहिणी सेक्टर 14 में एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। लेकिन बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपियों की गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक के साथ साथ अन्य 2 बाइकें भी बरामद की है। साथ ही आरोपियों के पास से लूटे गए 2 मोबाइल फ़ोन और एक अपाचे बाइक व वारदात में इस्तेमाल 2 चाकू भी बरामद हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान साहिब आलम आनंद पर्वत बलजीत नगर में हुई है, तो वहीं दूसरे आरोपी की पहचान राहुल कपूर के रूप में हुई है, जो दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रहने वाला है। तीसरा आरोपी की पहचान शिवम उर्फ आकाश के रूप में हुई है, जो दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है। और चौथे आरोपी की पहचान सिमरनजीत उर्फ सब्बी विष्णु गार्डन तिलक नगर का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी लूट, डकैती, ऑटो लिफ्टिंग में शस्त्र अभियान के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं। बेल मिलने के बाद आरोपी फिर से राजधानी दिल्ली में वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिए थे। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि 4 लुटेरों की गिरफ्तारी से दिल्ली के अपराध के ग्राफ में कमी आएगी। राजधानी दिल्ली से अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।